आप सभी को जय श्री राम। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन दाए विराजियो, तेज पुंज बल धाम, सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, रमा एक बार भूपति मन माही, रामा रमा बेगलानी मोरे सुत नाही, सिया रामा रमा गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, रामा रमा चरण लागी करि विनय विशाला, सिया रामा। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। रमा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, रामा रमा कई वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, सिया रामा रमा धरहु धीर होई सुत चारी, रामा रमा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, सिया रामा। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। रामा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, रामा रमा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, सिया रामा रमा भगति सहित मुनि आहुति दीने, रामा रमा प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, सिया रामा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु या हविष्यात्र खीर यानी उनके कटोरे में उनके हाथ में एक पात्र था जिसमें खीर थी, उसको लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। रमा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, रामा रमा सकल काज भाषित तुम्हारा, सिया रामा रमा यह हवि बाट देहु नृप जाए, रामा रमा जथा जोग जय भाग बनाई, सिया रामा। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यात्र यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब वह देर से भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस हृदय समाई, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, राम हरे हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम हरे। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। रामा तब राय प्रिय नारी बोलाई, रामा
पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का यानी खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। रामा के कई के नप सोदयऊ रामा राम रयो शोभे भाग पुनि भयऊ श्या रामा। रामा कौशल्या के कई हाथ धरी श्या रामा रामा दिन सुमित्रे मन प्रसन्न करी श्या रामा। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। रामा विधि गर्भ सहित सब नारी रामा रामा भई हृदय हर्षित सुख भारी श्या रामा। रामा जा दिन ते हरि घर वही आए रामा रामा सकल लोक सुखी संपत्ति छाए श्या रामा। इस प्रकार सब रानियां सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। रामा मंदिर में सब राज ही रानी रामा रामा शोभाशील तेज की खानी श्या रामा। रामा सुख जुत कजुक काल चल गया रामा रामा जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ श्या रामा। शोभाशील और तेज की खान यानी बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोगी लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल चढ़ आरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल श्यापति राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। योग लग्न गृह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। रामनवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा रामा सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता श्या रामा। रामा माध्य दिवस अति शीत घामा रामा रामा पावन काल लोक विश्रामा श्या रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी न धूप यानी गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। रामा शीतल मंद सुरभि बहबाऊ रामा रामा हर्षित सुर संतन मन चाऊ श्या रामा। रामा बन कुसुमित गिरि गण मनियारा रामा रामा श्रवण सकल सरिता अमृत धारा श्या रामा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। रामा सो अवसर विरंचि जब जाना रामा रामा चल सकल सुर साज विमान
गावई गुण गंधर्व बरु था सिया रामा। जब ब्रह्मा जी ने वह यानी भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। रामा बरसई सुमन सुअंजुनि साजी रामा रामा, गह गई गगन दुदुम्बी बाजी सिया रामा। रामा स्तुति करई नाग मुनि देवा रामा रामा, बहुविधि लावई निज निज सेवा सिया रामा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अविरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण गणंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता। सुम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध कीन चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजौ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई हरिपद पावई, तेन परई भव कूपा। अर्थात दीनों पे दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास यानी आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत
मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर यानी विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं की स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापति राम। जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे, कल श्रवण करेंगे। कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम।